Iron Age. Warning, this fictional video contains scary visuals, an intense atmosphere, and disturbing scenes. It is made only for entertainment purposes. तकरीबन आधी रात का वक्त था। राम अपने हाथ में बैग थामे शायद घर की तरफ जा रहा था, मगर उसके चेहरे पर अजीब सा खौफ साफ नजर आ रहा था। उसने अपने कदम तेजी से बढ़ाए। जैसे ही वो गांव की उस वीरान हवेली के करीब पहुंचा, उसका पूरा जिस्म पसीने से भीग गया। ऐसा लगा जैसे वो पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाना चाहता हो। अचानक छन छन पायल की आवाज। वो रुक गया। उसने आहिस्ता से सर उठाया। हवेली की दूसरी मंजिल की टूटी हुई बालकनी में लाल घूंघट में एक औरत खड़ी थी। अगले ही लम्हे वो बालकनी से नीचे कूद गई, मगर जमीन से टकराने की आवाज नहीं आई, क्योंकि वो नौजवान के बिल्कुल सामने खड़ी थी। चेहरा आधा कुचला हुआ, आंखें सफेद। मुझे सब याद है। चटाख! उसकी गर्दन एक झटके में मुड़ गई। 2 महीनों में 5 अमवात हो चुकी थीं। हर लाश का हाल एक जैसा, गर्दन टूटी हुई, चेहरा नोचा हुआ। असल कहानी 4 महीने पहले शुरू हुई थी। मंजू, नौजवान दुल्हन। उसकी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कि उसके शौहर विक्रम की अचानक मौत हो गई। कहा गया कि वो सीढ़ियों से गिरकर मर गया, मगर गांव में सरगोशियां थीं कि शायद ये हादसा नहीं था। विक्रम की मौत के बाद मंजू बिल्कुल तन्हा हो गई। एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई, फिर जोरदार धक्का। दरवाजा टूट गया। उसके दोनों देवर अंदर दाखिल हुए। भाभी अब भाई तो रहा नहीं। मंजू पीछे हटती गई। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, खुदा के लिए। कमरे की दीवारों ने उसकी सिसकियां सुनी, मगर किसी ने मदद ना की। मंजू ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और भागती हुई सीढ़ियां चढ़ गई। पीछे कदमों की आवाज। दूसरी मंजिल की बालकनी तक पहुंची, आंखों में आंसू। विक्रम, मुझे माफ करना। अगले लम्हे वो नीचे कूद गई। जमीन पर उसका जिस्म टूट गया, मगर उसकी चीख हवेली में कैद हो गई। माया, इसकी छोटी बहन, इसने कसम खाई, मैं तुम्हारी मौत का बदला लेकर रहूंगी। रात के 2:30 बजे माया ने यज्ञ किया, मुर्गे की बलि दी। जागो! हवा तूफान बन गई। लाल घूंघट लहराने लगा। किसको मारना है? माया ने दोनों देवरों के नाम लिए। अगली रात दोनों मर गए, गर्दनें टूटी हुई। बदला पूरा हो गया, मगर मंजू की रूह नहीं रुकी। अब वो हर उस शख्स को मारने लगी जो हवेली के करीब आता। माया चीखी, तुमने बदला ले लिया। रूह की आवाज गूंजी, मौत के बाद इंसाफ नहीं होता। एक रात माया ने दरवाजा खोला। सामने वही रूह खड़ी थी। मैंने तुम्हें इंसाफ के लिए जगाया था। मौत के बाद कोई रिश्ता बाकी नहीं रहता। चटाख! माया भी मर गई। आज भी कहते हैं, रात के 3 बजे अगर आपको किसी के बालकनी से कूदने की आवाज सुनाई दे तो ऊपर मत देखना, क्योंकि वो जमीन पर नहीं गिरेगी, वो आपके सामने खड़ी होगी, लाल घूंघट में, इंतजार करती हुई। अगर आप आखिर तक हमारे साथ रहे तो इसका मतलब है कि आपको भी अंधेरी कहानियां पसंद हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई हॉरर स्टोरी आपसे मिस ना हो। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप किस शहर से देख रहे हैं, और अगर आपके शहर में भी कोई वीरान जगह, कोई पुरानी हवेली या कोई ऐसी कहानी है तो हमें जरूर लिखें। शायद अगली वीडियो आपकी भेजी हुई कहानी हो। हम फिर मिलेंगे अगली रात।